नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन लिंक रेडियो पे सागर के साथ। और हमारे साथ जुड़ी हैं न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स की रचना सोनी और नेली सिन्हा, जिनसे हम बात करने वाले हैं कोविड पे लगी पाबंदियों के बारे में, उनका मतलब और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। आपका स्वागत है रचना और नेली। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडियन लिंक रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Sagar. Thank you. तो रचना नेली, पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बहुत से लोगों का ये शायद कंफ्यूजन होगा और मेरा तो है एटलीस्ट, ये क्वेश्चन है कि ये रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां ग्रेटर सिडनी में बोली जाती हैं, तो ग्रेटर सिडनी में कौन कौन से एरियाज आते हैं? ये सिडनी है या सिडनी के बाहर भी कुछ एरियाज हैं, और एलजीएस का मतलब क्या है? अगर इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकें प्लीज। अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ ये। जी। LGA होता है लोकल गवर्नमेंट एरियाज, जैसे जी। कि हो गया फेयरफील्ड, Canterbury, Bankstown, Eastern Suburbs. These are the LGAs. और and the areas that are included abhi hai Greater Sydney hoga, which includes Wollongong, Shellharbour, Blue Mountains, Gosford, and Central Coast as well. और ये restriction 30th of July तक है। उसके बाद अगर changes आए तो announcement होगी, and then we include those areas again, और या तो minus हो जाए। और इन restrictions में सिर्फ कुछ ही कारणों से लोग बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करने के लिए या फिर एसेंशियल ग्रोसरी खरीदने के लिए। Is that correct? कुछ और भी रीजंस हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएं? हाँ जी। तो सागर, अगर आपको अपने लिए घर के लिए ग्रोसरी खरीदनी है, या फिर आपको एजुकेशन के लिए, अगर आपको घर से आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके पास सुविधा नहीं है, आपको बाहर जाके पढ़ना जरूरी है, बाहर जाके काम करना है, आप एसेंशियल वर्कर हो, तब आप घर छोड़ सकते हैं या निकल सकते हैं। या फिर आपको कोई दवाई खरीदनी है, या फिर कोई ऐसी दवाई है जो आप घर पे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हो, या वैक्सीनेशन लगवानी है, या कोई इमरजेंसी है, तभी आप अपना घर यू कैन लीव द हाउस। राइट। और अगर कोई अगर पेनल्टी की बात करें इसमें, तो अगर कोई नहीं मानता है इस कानून को, कोई तोड़ता है नॉन कंप्लायंस के लिए, पेनल्टी क्या है इसके लिए? रचना। Okay, देखिए, पेनल्टीज आर इन प्लेस सागर, डेफिनेटली। और हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि जब भी आप घर से निकलें, आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, अदरवाइज स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं स्ट्रिक्टली। तो अगर आप बाहर निकलते हैं और बिना मास्क पहने पुलिस अगर आपको देखती है तो $200 ऑन द स्पॉट फाइन है, and then $1,000 every day afterwards. It can go up to $5,500. Wow. Okay. अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, जब पुलिस आपको रोकती है और क्वेश्चंस पूछती है, तो $4,000 फाइन है। और अगर आप जानबूझ के कॉफ करते हैं या स्वेट करते हैं स्ट्रीट पे, या पकड़े जाते हैं या देखे जाते हैं, उस पे भी $5,000, $5,000 फाइन है। ओके, लास्ट टाइम व्हेन आई चेक रचना, तो अगर पुलिस किसी को रोकती है और जब डिटेल्स उनसे मांगते हैं वो, सो इज इट लेजिटिमेट टू आस्क फॉर ऑल द पर्सनल डिटेल्स, या फिर कोई अपनी प्राइवेसी के चलते उन डिटेल्स को देने से मना भी कर सकता है? Nelly, do you want to answer that question? Yep, sure. अच्छा, तो जब पुलिस कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, like for your details or your driver's license, generally speaking नहीं पूछेंगे, but if अगर पुलिस ऑफिसर को कुछ डाउट है, शक है कि there could be something more than what is seen, तो पुलिस आपको पूछ सकते हैं, and you are supposed to answer that question. I'll just give you an example. If अगर एक गाड़ी है and पुलिस आ गया, आप गाड़ी के पास रोके हुए हो, एंड पुलिस पूछा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो मैंने बोला कि भाई आई एम जस्ट ऑर्डरिंग माय पिज्जा फॉर एग्जांपल। तो अगर पुलिस को डाउट है कि ये कार सस्पिशियस है, पुलिस आपको बताएंगे कि look, we have doubts that there is maybe drugs in your car. They will tell them what the reason is. वो बता के फिर वो आपको वो गाड़ी सर्च करेंगे, या तो आपसे परमिशन लेके बोल के फिर गाड़ी सर्च करेंगे। If they don't give you a reason, more than likely they would give you a reason, and if they don't give you a reason, you can ask them for their legitimacy as well. Okay. But
जब आपने बताया कि कुछ एक रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग बाहर जा सकते हैं, so why is it that if someone is going out for a legitimate reason, ग्रोसरी खरीदने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए, then why is police stopping them? And it has happened with many people, and especially अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था कि साउथ वेस्ट एरियाज में they are targeting, and it was reportedly allegedly saying that it's a racial target stopping by. So is it because of the culture? बिल्कुल नहीं। नहीं, I doubt it. पुलिस को कुछ अभी देखो सबको नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है। We are learning every day, हम कुछ नया नया कुछ सीख रहे हैं। Even if you listen 11 बजे का वो जो इंटरव्यू ग्लैडिस जो अपडेट देते हैं वो भी आप देखो तो लगता है that everybody is learning as they are going. So ये भी these are all public health orders जो पुलिस को हम लोग oversee कर रहे हैं basically. So if it comes under the legislation, then I would say that according to the legislation, this is where it would come under. Lekin if this is a mandate from health, we can just, do whatever they have asked us to do basically. So in essence, the answer आपकी जो question थी, no. Yeah. I don't think वहाँ पे कुछ cultural या तो racial discrimination की वजह से आपको रोक रहे हैं या तो आपके bags check कर रहे हैं. If they are checking your bag, उनको शायद कुछ मन में है इसीलिए check कर रहे हैं. अच्छा, okay. So it's not racially motivated or culturally motivated as it was reported in the news a couple of days back. Yeah. Right now. Sorry, sir. और also Sagar will also see कि देखो public health orders के साथ police has to work very closely, making sure कि हम उन health orders को follow कर रहे हैं, community follow कर रही है, और out in the community we are more police is more vigilant, देखने के लिए कि कौन बाहर है, क्यों बाहर है, reasons क्या हैं, police अपना job कर रही है. Right. Fantastic. अगर वो रोक रहे हैं तो वो they are roking for your own safety, for community safety. Right. To make sure people follow the health orders. Fantastic. Not because वो उसको एक jail term बनाना चाहते हैं आपके लिए. Correct. Okay, great. So Rachna and Nelly, I want to ask you something. एक और confusion है जो लोगों में है, and they are like work के लिए कहाँ जा सकते हैं. So let's say अगर कोई construction site पे काम करता है, and if that's in Randwick और वो अभी भी काम कर रही है, so can that person still go and come back to home because उसका residence hotspot में नहीं है अभी, और mask पहनना क्या वहाँ पे भी compulsory होगा? तो कार पूलिंग जो है ये usually there are lots of other businesses जहाँ पे होती है, लेकिन building sites वगैरह में, because building sites कभी-कभी काफी दूर होते हैं from train stations or bus stops or anything, तो वो लोग car pooling ज्यादा करते हैं. तो because they are carpooling to go to work, they are allowed to do so, but they have to wear masks and tight-fitting masks and follow it that way. Now, if you ask me personally, I would suggest that you need to use your common sense भी तो use करना पड़ेगा ना यहाँ पे कि भाई safe है कि नहीं. Do you feel safe to do it? अगर नहीं है तो is there an alternative way of doing it? Right. Besides that, it is allowed mask पहन के, tight fitting mask पहन के एक गाड़ी में 4-5 लोग जा सकते हैं. अच्छा, so you mentioned about the carpooling, and that was my next question. मैं अगला पूछने भी वाला था आपसे वो. लेकिन अगर कोई उस सिचुएशन में है जहाँ पे वो काम करने अगर जा रहे हैं, and that site वो जगह जहाँ पे वो काम करते हैं वो हॉटस्पॉट में है, लेकिन उनका रेजिडेंस जहाँ से वो जाते हैं, let's say I go to Randwick और मेरा एरिया जहाँ पे रहता हूँ वो हॉटस्पॉट पे नहीं है, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो हॉटस्पॉट में है, do I still need to wear mask in my area अगर वो हॉटस्पॉट पे नहीं है, या common sense applies? No, absolutely. आपको मास्क पहननी है. Right. पहननी है. Because this is your place of work, you have to go to work. Okay. Mask wearing and using the normal PPE and जो करना है. और आपकी जो organization जहाँ पे आप काम करते हो, they would have their PPE in place anyway. तो वो maintain करके आपको जो काम करनी है वो करके वापस आपको आना पड़ेगा.
Or Sagar, can I just add something to what just Nelly ji has said? Yeah. That if you look at the hotspot areas, अभी at the moment Fairfield के बारे में सबको पता होगा कि आपको every 3 days टेस्ट करना है. तो जैसे ये एग्जांपल आपने अभी यूज किया सागर कि मेरा एरिया अगर फेयरफील्ड फॉर एग्जांपल है और मैं बाहर से काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई लिव इन ब्लैक टाउन और मैं ब्लैक टाउन से फेयरफील्ड जा रहा हूँ रोज और मैं एसेंशियल वर्कर हूँ, तो आपको फिर भी 3 days एवरी 3 days में टेस्ट कराना है. तो मेरी और पुलिस आई मीन हमारी एडवाइस फ्रॉम द पुलिस फोर्स ये रहेगी, जस्ट कीप अप टू डेट ऑन द पब्लिक हेल्थ ऑर्डर्स. चेक करते रहें कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा है, एंड ट्राई टू गो थ्रू टेस्टिंग. Okay. And let's say now Can I reverse add the something question. to that? Just one more line to Rachna. If you are from a hotspot area or from greater Sydney area, आप अगर regional areas में जा रहे हो, तो you have to get yourself tested every 7 days, every week, instead of the 3 days that Rachna was talking about, which is for greater Sydney area. If you're going from the greater Yeah, I guess the only reason people will go to regional area is if they are working in regional area. बाकी किसी और region से जा ही नहीं सकते. That's right. Restrictions are in place anyways, right? Exactly. Okay. Now I'll just reverse this question कि अगर मैं hotspot, my area has been declared as a hotspot, and if I have to go for a shopping which is not a hotspot area, so तो उसके लिए क्या मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक hotspot, मेरे एरिया जो है जहाँ मैं रहता हूँ वो hotspot डिक्लेयर हुआ है. अच्छा, as it is, you are supposed to be within the 10 kilometers radius anyway. अगर आपको exercise करनी है, तो it has to be within the 10K zone, or with your family and stuff. So in essence, I would probably say no. I don't know what Rachna would say to that. Exactly the same. Sagar, again, according to the public health orders, हमारे पास वो 10 kilometers का जो radius है, उसको follow करते हुए और उसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपने ही एरिया में शॉपिंग करें तो ज्यादा बेटर है. कुछ टाइम के लिए प्लीज बाहर ना. अगर आपका एरिया हॉटस्पॉट है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अगर आपका एरिया हॉटस्पॉट है तो आप बाहर निकल सकते हैं. तो आई वुड से नो, एज नेली दी सेड. ओके, अपने ही एरिया में शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसी एरिया में हॉटस्पॉट के एरिया में शॉपिंग कर सकते हैं. ऑब्वियसली मास्क इज मैंडेटरी. एंड एक्सरसाइजेस के लिए, क्योंकि एक रीजन है, आई थिंक लोग बाहर निकलेंगे अपार्ट फ्रॉम वर्क या फिर शॉपिंग के. सो व्हाइल एक्सरसाइजिंग मास्क पहनना जरूरी है? इज दैट can be done without a mask, or mask वहाँ पे mandatory होगा? I'll just answer that question. When you are exercising, you don't need to wear a mask. You can even go with a friend, right? Just one other person. But if you're a family of 5, you can all एक साथ सब जा सकते हैं for exercise, for walking and things. But you can also go with someone who does not belong to your household. But one other person, एक इंडिविजुअल के साथ आप जा सकते हैं. जैसे कि like the trainer और आप स्टूडेंट एंड द ट्रेनर, वो लोग एक्सरसाइज या तो वॉक पे जा सकते हैं. ओके. और आप एक्सरसाइज करते हुए मास्क पहनना जरूरी नहीं है. उस समय तो आई थिंक अच्छा, एक और मैं बस सवाल पूछना चाहूंगा, बिकॉज़ इन द कंटिन्यूएशन मेरे दिमाग में आया है अभी. लेट्स से अगर कोई एसेंशियल वर्कर नहीं है और वो काम पे अपने उनको जाना पड़ता है, सो डू दे नीड अ लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर कि उनको काम पे जाना जरूरी है? लेट्स से अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर जॉब फॉर एग्जांपल, एंड वो एक एसेंशियल वर्कर नहीं है, एंड दे हैव टू गो टू द वर्क. सो अगर पुलिस पकड़ती है उनको, सो एंड दे डोंट हैव द लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, विल दे स्टिल बी फाइन्ड, या फिर उसमें सागर ऐसा लेटर प्रोड्यूस करने का तो कोई हमें ऐसे डायरेक्शंस नहीं अभी तक बड़ी क्लैरिटी है इस चीज पे. आपने वैसे काफी पब्लिक हेल्थ ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछा जो हेल्थ को एक्चुअली आंसर करना चाहिए, बट बिकॉज यू आस्क्ड अस, हम जरूर आंसर करेंगे इस चीज को. एंड नेली प्लीज ऐड आफ्टर आई फिनिश. देखिए, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस आपको रोकती है. अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका काम फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर है और आपको जाना ही पड़ रहा है, तो एक चीज हो सकती है, आप मैनेजर से बात करवा सकते हैं पुलिस की. बट लेटर एज सच, आई डोंट नो, योर डायरेक्ट सुपरवाइजर, इफ यू फील, आपको अंदर से लगता है कि मेरे पास एक लेटर होना चाहिए फॉर अपनी उसके लिए सेटिस्फैक्शन के लिए, आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुपरवाइजर से कि लिख दो भाई एक लेटर, और मैं उसे कैरी कर लूंगा ऑल द टाइम एज अ सेफगार्ड फॉर माई सेल्फ. I guess it's case to case scenario, case to case basis scenario. हाँ जी. Right. जी.
Fantastic. Nelly, do you want to add something to it? No, you've said it all actually, which is very. Or the police किसी को harass करने के लिए नहीं रोकेंगे. If they have doubts, वो लोग जरूर पूछेंगे, and आप बताओगे. If you don't have a letter, you don't have a letter. आप बोलोगे, and they, it's at their discretion as well. They will understand. अगर आप सच बोल रहे हो तो पता ही चलेगा. नहीं तो ये, as Rachna said, you can probably get a letter or get in touch with the manager. या तो phone भी करा दो, if it comes to that. Yeah. I guess common sense prevails. I think so. Yes. Fantastic. Well, thank you so much, Nelly ji and Rachna, for taking your time out and giving Indian Link an opportunity जिससे हम अपनी community को थोड़ा सा और detailed information दे सकें आपके जरिए, and which comes from a valid source. So once again, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you, Sagar. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you.